तो मेरे कज़न ने हनुमान चालीसा का पाठ लगाया फ़ोन में, तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि जैसे वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वो स्टार्ट हुआ जैसे ही, तो मेरी सांस एकदम से भारी हो गई और मैं बहुत डर गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने उसको बोला, भाई तू फ़ोन को बंद कर दे, मेरे को कुछ हो रहा है। बोले, तेरे को हुँ, क्या हो रहा है? बोले, भाई कुछ मेरी सांस फूल रही है, हुँ, मेरे को डर-डर सा लग रहा है। तो उसने जैसे हनुमान चालीसा बंद की तो तभी मेरे को सांस आ गई, तभी मैं ठीक हो गया। लोग बातें करते कि ये क्या कर रहा है, ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लोग बोलते हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी कभी शादी नहीं होती, वो इनके अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। तो मैं वही ये लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जो बंदा ना दिल से ना भक्ति करता ना, उसका भक्ति का मजाक मत बनाओ भाई। पहली बात तो ये है, जी। क्योंकि मेरी खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी भक्ति का मजाक बनाया है भाई। भ्रम ना पैदा करें या कोई कर रहा है तो उन्हें ना रोकें, क्योंकि वे हमारे प्रभु है, वे स्वयं महादेव है। तो भला जी उनकी जी। भक्ति करने से भला कोई अनर्थ कैसे हो सकता है? इनफैक्ट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है उनकी भक्ति करने से, उनकी शरण में जाने से। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में जाने से। जैसे आप मानसिक तौर पर, जैसे आप कहते थे, बुरे विचार, गंदे विचार, और वही चीज आपको पूजा पाठ करते वक्त भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका फोकस हिला देंगे। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम ऋतिक मनकोटिया है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। और मैं अभी जॉब करता हूँ पार्ट टाइम के लिए, और मैं साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर, हिमाचल से बिलोंग करते हैं। ओके। हाँ जी। और भैया जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव रहे हैं प्रभु से जुड़े, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया जी बचपन से तो मतलब इतना भाव नहीं था मेरा मंदिर मंदिर में। जो हम ऐसे कभी मम्मा साथ या पापा साथ चले गए, नानी साथ चले गए, नाना साथ चले गए, मंदिर चले गए। हम्म, और ज्यादातर हम तो शिव जी की पूजा, जहाँ हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर पहले तो शिव जी की पूजा होती थी। हम्म, जैसे जल अर्पित करके आ जाना, तो वापस तो इतना नहीं था मतलब। तो हम्म, आए और गए, बस गए। वो भी कभी कभी होता है संडे को चले गए, जैसे छुट्टी होती है जब। तो उसके बाद चलो ऐसे ऐसे बढ़ते गए, सही रहा सब कुछ सही रहा। तो उसके बाद फिर अभी तो मेरी एज 24 है ना। तो 24 एज है, तो मैंने ये भक्ति स्टार्ट की है एज 22 में। वैसे तो भक्ति तो पहले भी करता हूँ, 18-19 से मैंने हनुमान जी की पूजा स्टार्ट कर दी थी। बट पहले वो उस भाव से नहीं करता था। मतलब पहले ऐसे एक अपना मतलब होता है ना, हम्म, सभी अपने मतलब के लिए करते हैं, जॉब के लिए करते हैं। जैसे पहले वो होता था, अब तो अपने भाव से करते हैं कि प्रभु के लिए, मतलब जो भी अब प्रभु है इनके हम्म, बिना कुछ भी नहीं है। तो ये बात कुछ लॉकडाउन की है, जब मतलब कि लॉकडाउन के 3-4 मंथ बाद की बात है। हम्म, अ, मेरे को ना एक महसूस हो, मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, अपने रूम में ही बैठ के पाठ कर रहा था, और सामने मंदिर था। तो मैं नीचे बैठा था आसन पे, तो हनुमान चालीसा मैंने हाथ में पकड़ी थी, हम्म, तो चालीसा का पाठ कर रहा था। तो मेरे को ना कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कुछ पीछे है, जो मेरे को पीछे से वार करने की कोशिश कर रहा है, मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने ना क्या किया, मेरे को ना ऐसे महसूस हो कि मेरे पीछे, मैं ऐसे देखने लगा, मेरे पीछे कुछ है, और मेरे को मतलब कि परछाई महसूस हुई पीछे मेरे। हम्म, तो मैंने किया अपने हनुमान चालीसा अपने बेड पे फेंक के, और मैं भाग गया अपनी मम्मा के पास। मैंने मम्मा को बोला, मम्मा जी क्या बोलते, मेरे को कुछ हो रहा है, मतलब हम्म, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ हो रहा है। तो वो मेरे को बोलते कि तेरा वहम होगा, वहम होगा। और जो मेरे पिताजी हैं वो तो वैसे भी इन चीजों में बिलीव नहीं करते हैं, वो तो मेरे को वैसे डांटते थे कि तू बिना फालतू वहम करता है, तेरे को क्या हो गया, ये हम्म, मतलब तेरे दिमाग में फर्क पड़ जाएगा। फिर ऐसे ऐसे ना
ऐसे-ऐसे बढ़ता गया और मेरा पूजा से ध्यान हटता गया धीरे-धीरे। जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता डेली, वो मेरे से छूटता गया और मेरे अंदर मेरे आगे-पीछे जो भी नेगेटिविटी का साया था, वो बढ़ता गया और ऐसे-ऐसे मतलब कि महीने, 2 महीने, 3 महीने हो गए। तो मतलब रात को सोना तो मेरे को नींद नहीं आनी, घबराहट सी होनी। मेरा छोटा भाई मेरे से परेशान हो जाता था कि भाई तू करता क्या है? उसको मैं बोलता था कि भाई तू लाइट ऑन कर अपनी, ये कर। तो मैं बहुत परेशान होता था भाई। तो एक बार मैं रनिंग को चला था, सुबह-सुबह हमारा शेड्यूल होता था कि हम 4 साढ़े 4 बजे सर्दियों के टाइम रनिंग को जाते थे। तो रनिंग को चले थे, तो मेरे कज़न ने हनुमान चालीसा का पाठ लगाया फ़ोन में। तो पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि जैसे वो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वो स्टार्ट हुआ जैसे ही, तो मेरी सांस एकदम से भारी हो गई और मैं बहुत डर गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने उसको बोला भाई तू फोन को बंद कर दे, मेरे को कुछ हो रहा है। बोले तेरे को क्या हो रहा है? बोले भाई कुछ, मेरी सांस फूल रही है और मेरे को डर डर सा लग रहा है। तो उसने जैसे हनुमान चालीसा बंद की तो मेरा तभी मेरे को सांस आ गई, तभी मैं ठीक हो गया। और उसी 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 दिन की बात है, मैंने बोला चलो आज हनुमान जी के मंदिर जाके आते हैं। ऐसे एक भाव आया मेरे मन में, हनुमान जी के मंदिर जाके आते हैं, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। बोले हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाऊंगा। तो जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तो मैं अंदर लगा करने प्रवेश, वैसे ही तो जैसे मैं पैर रखा तो मेरे को ना एक ना ऐसे डर सा लगा कि नहीं तू अंदर जाएगा। मेरे को जैसे कोई चीज होती है वो मेरे को बाहर खींच रही है कि तू अंदर नहीं जाएगा। ये मेरी धड़कन तेज होगी एकदम से, धड़कन तेज होगी। तो मैंने उसको अपने कजन को बोला भाई तू अंदर जा और थोड़ा सा ले आना टीका, हाथ में टीका लेके आना और मेरे माथे पे लगा देना। वो टीका वैसे ही हनुमान जी के चरणों से टीका लेके आया और मेरे माथे पे लगाया। तो मेरे माथे में जोर से पेन स्टार्ट होगी कि ऐसे लगे कि मेरा मन करे और सांस फिर से मेरी वही बारी बारी होगी, मेरा मन करे कि मैं स्टिक को हटा दूं। तो ना बोलते हैं कि नेगेटिविटी का साया जितना मर्जी पर प्रभु का नाम मुंह पे होता ही होता है। मैं तो भी प्रभु का नाम ले ही रहा था कि प्रभु है मेरे साथ, हनुमान जी का नाम, चाहे जो मर्जी जितनी जितना नेगेटिविटी तो भी हम प्रभु का नाम लेते लेते हैं। तो मैं टिक्का फट से हटाया और मैंने मम्मा को बताया और मेरा वेट सच्ची बहुत लूज हो गया था। मैं 55 से 49 हो गया था मेरा वेट, ये तो बहुत कम हो गया था। मैंने अपनी मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। फिर वो मेरे को ले गए एक मतलब तंत्रिक के पास, तो उन्होंने उधर बताया तो बोलते इसको है कसर है, बोले इसको प्रॉब्लम है। तो उसने इलाज उज किया और इलाज करने के तुरंत बाद फिर से 1 महीने के बाद मेरे को वही दोबारा प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। और भाई मैं आपको बता दूं, मैं 2021 में मैं आर्मी में भर्ती हुआ था। तो मैं पूरी सिलेक्शन हो गई थी मेरी, फिजिकल हो गया था, सब कुछ हो गया, बस मेरा रिटर्न बचा था बस आर्मी का। आर्मी टेक्निकल में हुआ था मैं। तो वैसे ही मैं वो बहुत खुश था कि हनुमान जी ने मेरे को जॉब दी है, क्योंकि टेस्ट बचा था और उसके बाद मैंने क्वालिफाई हो जाना था। तो वैसे मैं अपने अपने शहर से दूर आ गया, अपने इधर कांगड़ा में ही स्टडी के लिए बाहर आ गया धर्मशाला में। तो स्टडी उधर करता था मैं, और मैं किसी रिलेटिव के पास रहता था। मेरा भाई भी और मैं भी, हम दोनों भाई एक ही भर्ती में हुए थे भर्ती। हम दोनों उधर रहते थे मतलब रिलेटिव के पास। तो उधर भी मेरे को सेम प्रॉब्लम होती थी, जैसे जो बोलते रात को सोए होना तो वही मेरे को प्रॉब्लम होनी, बुरे बुरे ख्याल आने, बुरे बुरे सपने आने और बुरी बुरी बातें याद आनी और मेरा दिल घबराना और सांस फूलना। तो मैंने ना अपनी मम्मा को परेशान करना और पापा को परेशान करना कि ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मम्मा भी परेशान होते थे और जिनके रिश्तों के घर, जिनके रिलेटिव घर रहता था वो भी हम मेरे से परेशान हो गए थे, ये इसको होता क्या है, होता क्या, वो भी बेचारे परेशान हो जाते थे मेरे साथ। तो ऐसे ऐसे दिन गुजरते गए, ऐसे 3-4 मंथ स्टार्ट हुए। फिर वो जो हमारा टेस्ट था लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन हो गया, वो आगे आगे बढ़ता रहा। तो मम्मा ने हमें घर बुला लिया। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, सभी इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो हम घर आ गए थे। तो मम्मा ने मेरे को बुला लिया। फिर घर में मेरे को ये प्रॉब्लम होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो हमारे एक दूर के दादा, मतलब दादा गांव के दादा, वो रहते हैं दिल्ली में, तो वो बालाजी के भक्त हैं। तो वो बोलते हैं कि भगवान होते हैं, वो खुद तो आते नहीं नीचे, वो किसी के रूप में नीचे आते हैं, मतलब कि ये बंदे को बताने के लिए कि तेरा रास्ता कौन सा सही है। तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को बताया कि बोलते हैं हाँ भाई क्या हुआ, तेरे को क्या प्रॉब्लम होती है? बोले दादाजी ऐसे ऐसे मेरे को प्रॉब्लम होती है, मेरी सांस फूलती है और डर सा लगता है मेरे को, और ना मेरा पढ़ाई में मन लगता है ना कुछ होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि तू हनुमान जी की पूजा किया कर। बोले दादाजी मैं वो करता हूँ। बोले वो तेरी पूजा नहीं है, वो तो अपने मतलब के लिए करता है पूजा। तो तू पूजा करना चाहता है तो तू दिल से पूजा कर, अपनी जॉब के लिए अपने मतलब से पूजा मत कर। उनको अपना गुरुवर मान या अपना पिता के समान मान, कुछ भी मान, मतलब ऐसे पूजा कर। तो बोलते उनको धूप लगे ना लगे पर उनको दीपक जरूर लगाना। मैंने वैसे ही भक्ति स्टार्ट की
तो भैया जी आप मानोगे नहीं, मैं 3 से 4 मंथ के अंदर मेरे अंदर रिजल्ट देखना स्टार्ट हो गया धीरे-धीरे। मेरे को शुरू में प्रॉब्लम होती थी हनुमान चालीसा पाठ करते टाइम, मेरे को डर तो लगता था, पर मैं ना जबरदस्ती बैठा रहता था कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। और उन्होंने उन्होंने मेरे को एक बात ये भी बताई थी कि हनुमान जी हैं, वो अपने भक्त को ऐसे स्वीकार नहीं करते, वो तेरी पहले परीक्षा लेंगे, वो जरूर तेरी परीक्षा लेंगे, क्योंकि तेरा कभी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तेरा पूजा में मन नहीं लगेगा, तू तेरा में अंदर चिड़चिड़ापन सा आएगा। और भैया सबसे सबसे बड़ी बात ये हुई थी कि जो आर्मी में भर्ती हुआ था ना, वो टेस्ट हो गया था कैंसल, मतलब कि सब कुछ हो गया था, हमारे दोनों भाइयों का टेस्ट हो गया कैंसल। और मैं बहुत अपसेट था उस टाइम पे। मैंने बोला प्रभु जी ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप मेरी। तो तो एक ना मतलब जब बंदा हार जाता है तो भी ना बंदे को खड़े होने की एक मतलब ये होती है, उम्मीद होती है कि हमारे साथ प्रभु है, तो वो जो भी करेंगे सही करेंगे, जो भी करते हैं वो सही करते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे गिरते हो, ऐसी बात नहीं, मैं हर भर्ती में भर्ती होता, 2021 में भी हुआ हूँ भर्ती में, 2023 में भी हुआ भर्ती में। और 2023 में हुआ था वो मैं 1 या 2 नंबर से रहा था मैं आर्मी में ही, है ना। मतलब कि ऐसी बात नहीं, प्रभु परीक्षा लेते हैं मेरी। और 23 में अभी मेरा पीछे एक एग्जाम हुआ एसएससी का, उसमें भी मैं 5 6 नंबर के पीछे रहा हूँ, मैं 4 नंबर से रहा हूँ। तो वही मतलब प्रभु परीक्षा लेते हैं कि मेरा बच्चा कितना मतलब इसके अंदर इतना समर्थ है कि ये मेरी शक्ति सह सकता है, ये मेरी भक्ति को सह सकता है। तो उनकी वो परीक्षा मेरी लेते हैं, हर कदम कदम पे मेरी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे अंदर नेगेटिविटी का साया दूर होता गया, और मेरे मेरे मेरा विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ता गया धीरे धीरे। और आज मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब जॉब करता हूँ अपने पार्ट टाइम, और अपना अच्छा मतलब खर्चा निकाल लेता हूँ। और अभी मैं गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि प्रभु ये मेरी इच्छा पूरी करेंगे, जो मेरा सपना है वो एक दिन मेरे प्रभु पूरा करेंगे। और मेरे को महसूस होता है अब कि मैं वो दिन दूर नहीं है, अब थोड़ा टाइम बचा है मेरी भक्ति के लिए। भक्ति तो मैं पूरी उम्र करूंगा, बट मेरा जो सपना पूरा होने के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम बचा है। हो तो जाएगा, भैया जी चिंता ना करें। अभी आप उनकी शरण में हैं, उनके शरणागत हैं, फिर वो नेगेटिविटी की प्रॉब्लम नहीं हुई आपको, राइट? मतलब जब से आप जी प्रभु की शरण में नहीं, हैं, ये उनकी लीला और है। भाई जी हाँ जी, एक सबसे अच्छी बात ये है ना, जैसे कोई नेगेटिविटी होती है ना मेरे आगे, जैसे मेरे को ना कोई नेगेटिविटी होती है हमारे आगे पीछे, जैसे हम कहीं जाते हैं, तो वो ना मेरे को महसूस होने स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं प्रभु की कृपा है, मतलब महसूस की यहाँ पर नेगेटिविटी हो सकती है। एक एक एक, एक इस सेंटर की बात बताता हूँ आपको मैं। एक बात थी, मैं स्टडी करता था, एक जंगल में करता था स्टडी, उधर हनुमान जी का मंदिर होता था, बहुत अच्छा मंदिर था वो, हुँ, बहुत पुराना मंदिर है वो, मंदिर की बहुत मानता है। तो मैं उधर जाके स्टडी करता था, और ये बात है 2023 की बात है ये, ओके। पिछले साल की। हाँ हुँ, जी, 2023 की बात है। तो मैं जैसे उस मंदिर में पूजा करता था ना, तो उस पूरा जंगल होता था, उस मंदिर में पूरा जंगल होता था। तो और जंगल, और उधर बेंच लगे थे बैठने के लिए, मैं उधर स्टडी करता था। हुँ, पहले मैं हनुमान जी की पूजा करता था, उनकी चालीसा करता था और आरती करता था, तो मैं स्टडी करने बैठ जाता था। हुँ, एक दिन क्या हुआ, मतलब प्रभु की, मतलब ऐसे बैठा था मैं, तो एक ना मुझे ना महसूस हो गया तो नेगेटिविटी है, मतलब जब ना मेरे कोई नेगेटिविटी, तो मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब तो हुँ, या मेरी धड़कन तेज हो जाती है कि हमारे आगे पीछे ये है, नेगेटिविटी है। तो मैंने तभी से मतलब हनुमान जी की शरण में गया, मैं उधर से मैंने बोला प्रभु जो भी नेगेटिविटी वो सारी दूर हो जाए, मतलब कि जो इधर उधर नेगेटिविटी, जंगल में तो नेचुरली चीजें होती है ऐसे, थोड़े बहुत इंसिडेंट तो हो जाते हैं। जी, तो उनसे मैंने बोला प्रभु जो भी नेगेटिविटी इधर से दूर हो जाए प्रभु जी। और भैया जी वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही मेरे जो रोंगटे खड़े होते, दिल की धड़कन स्टार्ट हो, वो 1 मिनट में दूर हो गई थी। तो मतलब जी, प्रभु ने मेरे को चमत्कार करके बताया मेरी आंखों के सामने, और मैं उनको महसूस करता हूँ भाई जी, मैं हर टाइम उनको महसूस करता हूँ, हर पल उनको महसूस करता हूँ। की हाँ कृपा है जी, भैया, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी है दुनिया में, हाँ हम जी, काला जादू कहें, भूत-प्रेत आदि कहें, बहुत देखिए ये सारी नेगेटिविटी घर के बाहर मिलती ही है। मगर हाँ जी, जब हाँ जी, भक्त प्रभु की शरण में रहता है ना, तो वो नेगेटिविटी वो भक्त पर हावी नहीं होती, या फिर वो आपका जी, बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। चलिए, पहले जी, आप उनकी शरण में नहीं थे, बस अपने जी, इच्छा स्वरूप या स्वार्थ स्वरूप हम पूजा करते हैं। शुरुआती भक्ति ऐसी होती है कि भाई कोई ज़रूरत होती है तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जॉब के लिए, बिज़नेस जी, के लिए, एग्ज़ाम के लिए। मगर जैसे आपने कहा कि आपके परिवार में ही कोई भगत हैं जो हनुमान जी के, और आपने क्या कहा, प्रभु किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करते हैं। कोई भक्त आ जी, जाए, या कोई बड़े गुरुजी आ जाए, या कोई मतलब ऐसे व्यक्ति आ जाए, मतलब जो आपको ऐसी सलाह दें जो आपको प्रभु की भक्ति के लिए प्रेरणा देते हैं। तो यस, वे आपके जीवन में आए, आपको प्रेरणा दी, उन्होंने कहा कि आपके धीरज की परीक्षा होगी, तो धीरज रखिएगा। जी, और बस प्रभु के शरण में सच्चे भाव से अगर हम भक्ति करें, तो हमारे अंदर भी जो नेगेटिविटी है, जो हमें कहीं न कहीं संकट पहुँचाने की
पूरी कोशिश करती, वो धीरे-धीरे करके वो परमानेंटली निकल जाएगी, जो आपके साथ हुआ। तो जी, मैं जी, जी। धन्यवाद आपका, क्योंकि देखिए ये जो विषय है, ये कई लोग इसके कारण जूझ रहे हैं। नेगेटिविटी जी, हो जी। या ऊपरी बाधा हो, जो भी चीज़ें हैं, उससे कई लोग जूझ रहे हैं और उन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मेरा एक ही हाँ जी। कहना है, हर मर्ज़ की एक दवा है हमारे प्रभु, ठीक है? उनके शरण में चले जाओ, हर संकट की काट है उनके शरण में। आप कितनी भी जी, बड़ी पीड़ा लेकर क्यों ना जाओ या कितनी बड़ी नेगेटिविटी, कितना बड़ा भूत-प्रेत क्यों ना हो, मगर उनके शरण जी। में जाते ही मतलब एक अलग ही सुकून मिलता है। जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचार है, सब कुछ कहते हैं ना प्रभु निकाल देते हैं और आपके जीवन में वो हाँ हुआ। जी। आप खुद सोचिए जी, कि वो समय और आज आप उनकी भक्ति का बखान कर रहे हैं, कितना अंतर है उस समय में। तो ये उनकी बहुत अंतर। उनकी लीला है। यस, प्लीज़ कंटिन्यू हाँ करिए। जी। हाँ जी, तो वही जी, मैं जो ना प्रभु की भक्ति करते हैं ना, जिनको अभी सफलता नहीं मिली है, मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, वही भगवान पे विश्वास रखो, अपने हनुमान जी पे विश्वास रखो, आपने उनकी शरण पकड़ी ना, वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे, वो राइट। हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो उनको एक ना पेशेंस की जरूरत होती है, वही मतलब कि थोड़ा धीरज रखने की जरूरत होती है। ज्यादा मतलब ये नहीं करना कि हमें सफलता नहीं मिल रही है, प्रभु हमारा न्याय नहीं कर रहे हैं, वो एक दिन जरूर न्याय करेंगे भाई। मैंने को जो भी हमारे भक्त है, मतलब जो मेरे भाई हैं बहन है, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बस प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। ये जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं, चाहे आप किसी बिजनेस में आपको लॉस हुआ या किसी एग्जाम में मतलब नहीं हुए, तो वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, इसमें आपकी भलाई होगी। हमारे लिए जो उचित होगा वे करेंगे। कई बार हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है भैया कि हम कुछ ज़्यादा ही माँग लेते हैं और हमारे अंदर धीरज की कमी के कारण हमारा धीरज कहते हैं ना टूटने लगता है कि अरे हमने तो ये माँगा प्रभु ने नहीं दिया। अरे मैंने तो इतने 40 के पाठ किए, इतनी भक्ति की तो नहीं हुआ। मगर प्रभु को पता है कि मेरे भक्त को कब और क्या देना है। क्या पता हाँ अगर जी। उन्होंने उसी दिन दे दिया या अगले दिन दे दिया जो आपकी इच्छा है, वो आगे चलकर आपके लिए सही ना हो। तो हाँ जी। वे सही समय पर आपके लिए जो भी उचित होगा वो आपको अवश्य देंगे। बस वो हाँ मैं हर बार कहता हूँ सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म और धीरज, ये 3 चीज़ें बस अपने अंदर मतलब ये लॉक कर लो दिमाग में, बस यही एक ऐसा मार्ग है जो आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बस यही चीज़ दिमाग में फिट कर लो, जीवन में कभी आप अपने आप को दुखी महसूस नहीं करेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू करें प्लीज़। और भैया जी एक बात और बताता हूँ, जो मतलब हम जब पूजा स्टार्ट करते हैं ना, तो लोग बहुत बातें करते हैं। लोग बातें करते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हनुमान जी की पूजा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और लोग बोलते हैं जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनकी कभी शादी नहीं होती, वो इनके अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी है भाई। एक दिन क्या हुआ, मैं आरती कर रहा था, हुँ, तो मतलब सुबह मेरा शेड्यूल होता था कि मैं 6 साढ़े 6 बजे सर्दियों के टाइम में जाता था हनुमान जी के मंदिर। हुँ, तो जैसे मैं नहा धो के हनुमान जी के मंदिर गया, मैं आरती करता था, तो मेरे साथ में ना मंदिर के साथ कोई घर है मतलब। तो एक बार क्या हुआ कि मैं आरती कर रहा था, तो मतलब आरती करते करते मैं आरती होगी, मैं घर चला गया, तो मेरी मम्मा स्कूल में लगे, टीचर मम्मा मेरी एक स्कूल हुँ, में, तो मम्मा स्कूल से आए थे वापिस। तो वो जो आंटी थे वो मेरी मम्मा को मिले, तो बोलते कि आपका बेटा हमें क्या करता है, बोले आपके बेटे के दिमाग में फर्क फर्क पड़ जाएगा, ये सुबह आते ही घंटे बजाना स्टार्ट कर देता है, आरती करता है जोर जोर से, हनुमान चालीसा का पाठ करता है जोर जोर से, तो मतलब इसके दिमाग में फर्क पड़ जाएगा। तो मेरी मम्मा वैसे ही आए, तो मेरी मम्मा ने मेरे को बताया, मम्मा ने मेरे को डांट के बताया, बोलते अगर तूने भक्ति करनी तो धीरे से कर, अपने इससे, मतलब मम्मा मेरे से धीरे होती नहीं है। अगर कोई आरती जो चलो माना 4 साल धीरे कर ली, पर आरती तो हमेशा जो जोर से होती है ना, पूरा लोगों को सुनाई देनी चाहिए आरती, हुँ, हुँ, तो ही मजा आता है ना आरती करने का। तो जैसे मेरा उधर से मैं ना मेरी आंखों में पानी आ गया था, तो मैं उधर से आया, मेरे को बहुत गुस्सा था। शाम से उसी दिन मैं शाम को आया वापिस, और उधर खड़े थे मतलब वही आंटी का बेटा खड़ा था। मैंने बोला राइट। भाई मुझे एक बात बताओ, जब मैं इधर मंदिर में आता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है कुछ? बोले नहीं भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले भाई आपकी मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहे थे कि आपका, मेरी मम्मा के साथ ऐसे बोल रहे थे कि आपका बेटा ऐसे करता है वैसा करता है, हमारी नींद को ऐसी प्रॉब्लम होती है, जो जोर से बोलता है, इसके दिमाग पे फर्क पड़ जाएगा। मेरे भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं ये मंदिर छोड़ दूंगा, मैं दूसरे मंदिर मतलब क्या हो जाऊंगा, जस्ट कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा। बोले भाई ऐसी बात नहीं है, उसकी भाई उसकी आंखों में पानी आ गया था कि मेरी मम्मा ने एक गलत बात बोल ली है। तो मैं वही ये लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जो बंदा ना दिल से ना भक्ति करता ना, उसका भक्ति का मजाक मत बनाओ भाई, पहली बात तो ये है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी मेरी खुद मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी भक्ति का मजाक बनाया है भाई, हो, हो। है ना। क्योंकि जब मैं नई नई पूजा स्टार्ट की थी, तो मैं बहुत भगवान के साथ अट्रैक्टिव हो गया था एकदम से। बस हुँ, मैं हर पल उनके बारे में सोचता था। हुँ, और भैया जी जब तक मेरी ये जॉब नहीं लगी ना प्राइवेट, मैंने हुँ, तब तक हनुमान जी का उपवास किया है।
मतलब मैं बताना चाहता कि मेरे को इतने साल हो गए हैं, बट मैंने हनुमान जी का हर मंगल हर वीक में हनुमान जी का उपवास रखता था, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं जहां मर्जी गया हो। हाँ, कभी इमरजेंसी हो जाती है, पर मैंने कभी उपवास नहीं तोड़ा। मैं खाना खा लेता था, वैसे तो मैं मीठा खाता था ज्यादातर, पर जब मैं धर्मशाला गया था तो कहीं गया था, तो मेरे को ना उधर मजबूरी खाना पड़ता था दूसरा दूसरा खाना, मतलब नमकीन खाना, ऐसे तो मीठा खाना पड़ता है हनुमान जी के भक्तों को, बट मेरे को मजबूरी में खाना पड़ता था, क्योंकि वो ऐसा मतलब माहौल ऐसा था उधर का। तो मैंने ना लोगों को बोलता हूँ कि भक्ति करो तो दिल से भक्ति करो, अपने मतलब के लिए भक्ति ना करो, बस स्वार्थ के लिए भक्ति ना करो बस। और लोगों की बातों मत लगो, लोग तो इनका काम ही बातें करना है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो यही लोग आपके पैरों के नीचे होंगे, यही आपका गुनगुन गाएंगे, हाँ ये तो बच्चा बहुत मतलब अच्छा था, भगवान की भक्ति करता था, पढ़ाई में करता था, ऐसे बहुत स्ट्रगल बंदा था ये। वही बंदे आपकी तारीफ करेंगे, और वही बंदे आपको पहले जलील मतलब होते हैं, मतलब कि आपको जलील करते धीरे धीरे कि हाँ। दुनिया में यही तो है, कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कितना भी अच्छा कर लोगे, कहीं ना कोई कमेंट करने वाला होगा जो आपका मनोबल हाँ कम करेगा। और ये तो मैंने कई बार सुना है, जैसे स्पेशली हनुमान जी की भक्ति के लिए लोग कहते हैं कि जैसे महिलाओं को भी कहा जाता है कि भाई महिलाएं नहीं कर सकती, और पुरुषों को हाँ लिए जी जैसे आज आपने जो सब्जेक्ट की बात की, जब पुरुषों को इसलिए नहीं कहते हैं कि भाई आपकी शादी नहीं होगी, भाई हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है तो आपको भी, ऐसा नहीं है। हर कोई, हर गृहस्थ इंसान, हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। तो दिमाग में वो भ्रम ना पैदा करें, या कोई कर रहा है तो उन्हें ना रोकें, क्योंकि वे हमारे प्रभु है, वे स्वयं महादेव है, तो भला उनकी जी जी भक्ति करने से भला कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। इनफैक्ट हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है उनकी भक्ति करने से, उनकी शरण में जाने से। बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं उनकी शरण में जाने से। आप बड़े बड़े धामों में जाइए, आप मतलब पूरा पूरा परिवार होता है उनकी भक्ति में। आप देखिए, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी भक्ति लोगों को मिल रही है। तो और उन्होंने भी तो माता सीता के कार्य किए थे, वे भी तो माँ अंजना के से ही मतलब उनका जन्म हुआ था। तो ये हाँ लोग जी भ्रम पैदा करते हैं कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, या महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, पुरुषों को ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली हनुमान जी के लिए काफी रोका टोका जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। वे हमारे हाँ जी प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनके ही अंश हैं, वे हमारे अंश ही हैं। तो अगर जी जो भक्ति कर रहा है, इनफैक्ट उसे प्रोत्साहित करें। और ये हम हर जी सनातनी का कर्तव्य है कि भक्ति का प्रचार करें जितना हो सके, ना कि रोके। भक्ति का प्रचार करें, राम नाम की भक्ति का प्रचार करें, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का प्रचार करें। हर प्रॉब्लम की हाँ समस्या का समाधान मिलेगा उन्हें। बहुत हाँ इंपॉर्टेंट जी हाँ पॉइंट कहा जी। भैया आपने। प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्लीज। भैया जी, और एक और बात बताता हूँ आपको मैं। एक दिन मैं हनुमान चालीसा चालीसा करने के बाद मैं आरती कर रहा था, तो वो आरती एंड की थी, मतलब एंड हो ही गया था मतलब। तो जैसे मैं हनुमान जी की आरती कर रहा, तो मैं दीप अब मेरा मेरा होता था कि मैं हाथ में दीपक लेता, तो हनुमान जी की ये करता था चालीसा, मतलब कि आरती करता था हाथ में दीपक लेके। जी। तो ऐसे एंड लगा था, तो मतलब ऐसे ऐसे तो मेरे को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे ना हनुमान जी ने मेरे को ना ऐसे मेरे ऊपर हाथ मारे जोर से, तो मैं एकदम से डर गया और मेरा हाथ ऊपर कर दिया। वो ना ओ। इतना हाथ मेरा ऊपर पहुंच गया, तो भी वो दीपक नीचे गिरा नहीं, इतना हाथ मेरा ऊपर पहुंच गया था। तो ऐसे ही एक दिन मैं अकेला बैठा था, और मेरे को ना ऐसे मतलब कि मन में महसूस हो कि मैंने क्या पाप किया हो कि प्रभु ने मेरे को इतना बड़ा ये किया कि मेरे को मतलब ऐसे मतलब कि हाथ से मेरे को ऐसे डराया, मतलब ये किया। तो ऐसे मेरे को एक ना दोहा याद आया हनुमान जी की आरती का ही, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। तो मुझे याद है कि बाएं भुजा से तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, जो होते हैं राक्षस, जो भी होते हैं भूत प्रेत, इनका तो संहार करते हैं। और दाएं भुजा जो जो होता है, मतलब हमारा जो भक्त होते हैं कि उनकी ये करते हैं, मतलब कि बेड़ा पार करते हैं। तो मेरे को याद है कि जो उनका हाथ था वो मेरे ऊपर दाया दाया था। फिर उसी दिन से ना उसी दिन मेरी आंखों में पानी आ गया था कि हाँ भाई, ये प्रभु ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, कोई मेरे को डरने वाली बात नहीं है ऐसी। तो उस दिन से फिर मैं प्रभु की शरण में जाता हूँ, और प्रभु की शरण में जाने से मेरे अंदर बहुत मतलब ये आया, मतलब मैं बहुत अलग हो गया हूँ, मतलब मेरा हर चीज में मेरा मन लगता है, पढ़ाई में हो चाहे काम में हो, और चार बंदों में बातें करनी हो उनमें भी मतलब अच्छा रहता है, मतलब कि मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है बात करने में, कुछ भी नहीं। तो यही और था जैसे मेरा एक। हनुमान जी की भक्ति, जब आप हनुमान जी की शरण में आए, और क्या क्या परिवर्तन आपने महसूस किए, जो आपको लग रहा था कि अरे मैं तो पहले ऐसा था और आज मैं ऐसा हूँ। मतलब कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगे कि जो शेयर करनी चाहिए, जो आज के युवाओं को मोटिवेशन मिले हनुमान जी की भक्ति के, प्लीज बताइए। तो वही पहले मेरा ये होता था कि जो पहले मैं था ना बंदा, मैं बहुत बेकार बंदा था पहले।
बहुत गंदे विचारों वाला बंदा था। सच्ची बोल रहा हूँ, अपना पर्सनल मैटर शेयर कर रहा हूँ। मतलब कि मेरी सोच गंदी होनी, दूसरों के प्रति गंदी सोच, मतलब कि बुरी-बुरी बातें सोचनी, और जैसे कोई लड़की जा रही है उसको मतलब कमेंट तो नहीं करता था, मतलब कि बुरे-बुरे ख्याल आते थे मेरे मन में। और ये मेरा भक्ति के टाइम भी मेरा ऐसा होता था कि जब मैं भक्ति करता हनुमान जी की, तो मेरे अंदर बुरे-बुरे ख्याल आते थे, गंदी-गंदी बातें आती थी कि मैं गंदी बात सोचता था। तो मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु चलो मेरा जो पास्ट था उसको तो मेरे को माफ कर दो, मतलब जो मेरे से गलती तो हुई है उसको माफ तो कर दो, पर वो धीरे-धीरे मतलब जो बोलते हैं गंदगी एकदम से अंदर से निकलती है, वो निकलती धीरे-धीरे निकलती है ना? जैसे फिर उसके बाद फिर मैंने भक्ति स्टार्ट कर दिया हनुमान जी की, तो धीरे-धीरे वो मेरे अंदर से नेगेटिविटी और जो गंदगी होती है वो बाहर निकलती, जो बुरे-बुरे ख्याल आते थे, लड़कियों के प्रति मेरे जब बुरे-बुरे कमेंट आते थे, मतलब कि बुरी-बुरी बातें सोचता था, वो भी नहीं आते थे, पढ़ाई स्त्री के लिए जो भी होता था। तो उसको मेरे धीरे-धीरे मेरे अंदर बहुत मतलब कि इम्प्रूवमेंट आई, मतलब कि हनुमान जी की भक्ति करने से मेरा जो बल बोलते हैं, बल बुद्धि विद्या के ये दाता है, तो मेरे में बल भी बहुत आया, साहस भी बहुत आया और बुद्धि भी बहुत आई। जो मैं पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, एवरेज होता था, आज मतलब पढ़ाई में अच्छे से करता हूँ, और इनकी कृपा से मैं आज मतलब एग्जाम में चलो वो रहता हूँ, वो इनकी मर्जी के बिना चलो वो कुछ होता नहीं है, 1 या 2 नंबर से रहता हूँ, हर बार 2-3 नंबर से रहा हूँ मैं, इस बार भी 5-6 नंबर से रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन मुझे पक्का जॉब दिलाएंगे। वो तो मुझे बस मेरे दिन लगे हैं, बस अब आने वाला मेरा दिन, और जब मेरा नेक्स्ट टाइम भी मैं जब जॉब लगी तो मैं आपके साथ फिर से मैं ऐसे कॉलिंग पे बात करूंगा, और अपना मैं कमेंट ये शेयर करूंगा अपना मैं वो। हाँ जी, तो वो जिससे कि लोगों को और मतलब हनुमान जी के प्रति जागरूकता हो कि हाँ हमारे हनुमान जी एक कलयुग में जागरूक देवता है, तो वो हर किसी का बेड़ा पार करेंगे, मुझे तो पता है वो। और हर जो युवा है हमारा उसको मैं एक ही सलाह दूंगा भाई, गलत बातों में ना पड़े, गलत नशों पर मेरा ये है कि मैं कभी गलत नशों में नहीं पड़ा। आज मेरी 25 एज हो गई है, आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया, आज तक हुआ ही नहीं है। मतलब एक तो हमारे घर का मतलब ऐसा है, मतलब कि माहौल के हमारे घर वाले ये काम नहीं करते हैं, तो हम भी कैसे कर सकते हैं। बट जो एक होता है कि आजकल के युवा होते हैं, जैसे मैं अब जॉब करता हूँ मोहाली में, तो इधर के लोग होते हैं कि सुबह ही मतलब वो धूम्रपान करना, ड्रिंक करना सुबह स्टार्ट हो जाता है। मैं कंपनी के बाहर देखा है, कभी कोई नशा करे कोई नशा करे, तो मैं भगवान से मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ भगवान का कि भगवान ने मुझे इन कामों से दूर रखा है। वो इसलिए दूर है क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, अगर नहीं करता तो आज मैं भी बर्बाद होता, आज मेरी बहुत बुरी हालत होती, मैं मतलब इस दुनिया में होता नहीं होता, एक एक बराबर ही होता है। तो मैं आजकल के युवाओं को यही मैं देना चाहता हूँ, मतलब कि वो इन कामों से दूर रहें, और जो भी लड़के आते हैं उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, वो उसको मतलब उसको अपनी बहन के रूप में माने ज्यादातर, क्योंकि कोई हमारी बहन भी हो सकती है ऐसी। तो वो गलत कामों से दूर रहे बस, और ये जो करते ड्रिंक ड्रुंक करते हैं इससे बिल्कुल दूर रहे भाई। बस मैं कोई अगर हनुमान जी का भक्ति पाना चाहते हो तो इन कामों से दूर रहे भाई। अगर आप ये काम करोगे तो आप हनुमान जी की पूजा करोगे तो उल्टा आपको दुख ही मिलेगा, फिर सुख तो कभी मिलेगा नहीं, वो आप छोड़ ही दो फिर। बहुत सारी तो ये चीजें सब हैं जो हम, क्योंकि होता क्या है पता है, जैसे हम हनुमान जी की भक्ति करते हैं, उनके निकट आते हैं, तो हमारे अंदर से सारी इम्प्योरिटी निकल जाती है। मतलब प्रभु हमें प्योर करते हैं विचारों से, शरीर शारीरिक हो मानसिक हो, उस हम हमें प्योर करते हैं। जैसे चलिए आपने तो मतलब ऐसा कोई व्यसन नहीं था, मगर कई लोग जो व्यसन करते हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाता है। जैसे आप मानसिक तौर पर, जैसे आप कहते थे बुरे विचार गंदे विचार, और वही चीज आपको पूजा पाठ करते वक्त भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपका फोकस हिला देंगे। तो धीरे धीरे जब बस अगर मैं जो भी भक्त ये देख रहा है, ये कलयुग है, हर एक के हाथ में मोबाइल है, गलत चीजें होती हैं, माया का जी जी प्रभाव है। तो आपको क्या करना है, देखिए चीजें सामने आती रहेगी, मगर आपका माइंड प्रभु में लगा लेना है, राम 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 राम। वो मन जी उसमें बैठेगा नहीं, बस उसे इग्नोर करें, आगे बढ़ें। प्रभु से वही प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा है, मैं तो असमर्थ हूँ, आपका दास हूँ, बस कलयुग की जो माया है उसमें मेरा मन ना भटके, वैसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखना जैसे आप जी जैसे जी युवा आगे आ रही है, कितनी बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा लगता है कि जब आप जैसे युवा आके अपने अनुभव शेयर करके वो एक्सेप्टेंस शो कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट पे कोई बात नहीं करता है, तो आपने जी जी एक्सेप्ट किया कि ये गलती हुई मुझसे, और ये जी मैं पहले ऐसा था, लेकिन हनुमान जी की शरण में जाने के बाद भक्ति की शक्ति का प्रभाव मुझ पर ऐसा हुआ कि वो परिवर्तन मैंने देखा। ये उनकी लीला है। थैंक यू वेरी मच भैया, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा आगे आगे बढ़ने से पहले। जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी कर रहे हैं प्लस आगे तैयारी भी कर रहे हैं पढ़ाई में, आपकी दिनचर्या में
आपकी भक्ति कैसी है? आप नित्य कौन से पाठ वगैरह करते हैं? प्लीज बताएं ताकि आपको देखकर आज का युवा इंस्पायर हो सके। वही जी, मैं तो बहुत स्ट्रगलिंग वाला मतलब भक्ति होती है मेरी। जैसे मैं सुबह उठता हूँ 4:30-5 के करीब उठता हूँ मैं सर्दियों में। तो मेरी ड्यूटी का टाइम है 7 बजे का, मुझे 6 बजे इधर अपने रूम से निकलना पड़ता है मुझे। सुबह तो मैं हनुमान जी के मंदिर जा नहीं पाता हूँ, दूर से मैं हनुमान जी को माथा टेकता हूँ और आ जाता हूँ। फिर मैं शाम को आता हूँ 4-4:30 बजे आता हूँ। मेरी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 9 घंटे की ड्यूटी होती है। 4:30 बजे आता हूँ। मैं आते ही पहले थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, अपना फ्रेश होता हूँ मैं, फिर नहाता हूँ मैं, अपना डेली नहाता हूँ। चाहे मैं सुबह वैसे मैं सुबह नहा के जाता हूँ, बिना नहाए मैं जाता नहीं हूँ, पर शाम को मैं नहाता हूँ, क्योंकि हम गए होते शौचालय गए होते हैं, टॉयलेट टॉयलेट गए होते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता मेरे को। हनुमान जी के लिए, भक्ति के लिए बंदे को साफ रहना पड़ता है। तो जैसे मैं उधर से आता हूँ अपनी कंपनी से, तो मैं नहाता हूँ, फिर अपना जो भी मतलब ये होता है, फिर मैं जाता हूँ मंदिर पे। मतलब कि मिक्स सभी मंदिर साथ में, हनुमान जी का भी, दुर्गा माता का भी है, भोलेनाथ जी के, शनिदेव महाराज का भी है। तो पहले मैं हनुमान जी की मंदिर जाता हूँ, उनको दीपक, रोज तो लगाता दीपक दीपक लगाता हूँ मैं, मंगलवार को लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतना सुविधा है ही नहीं। गर्म हो तो सब कुछ होता है, पूजा का सामान, इतनी सुविधा है नहीं। बट इधर मैं मंदिर में डेली जाता हूँ, और डेली मैं हनुमान जी की, पहले मैं श्री राम जी की स्तुति करता हूँ जाते पहले, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, फिर संकट मोचन अष्ट का पाठ करता हूँ, फिर मैं श्री राम जी की स्तुति करता हूँ, फिर हनुमान जी के महान बार नाम लेता हूँ, फिर राम अवतार का पाठ करता हूँ, फिर हनुमान जी की आरती करता हूँ। फिर मैं सभी अपने जो बागेश्वर धाम है, मेहंदीपुर बालाजी है, सालासर धाम जी है, सालंगपुर अयोध्या वाले हैं, इन सभी का नाम लेके मैं इनकी एंडिंग करता हूँ। तो जो हमारे भक्त है भाई, चाहे जितना मर्जी आपके पास मतलब आप जितने मर्जी बिजी हो ना, बस प्रभु के लिए 10 मिनट जरूर निकालना चाहिए। मैं बस यही आजकल के युवाओं के लिए पहुंचाता हूँ कि प्रभु के लिए, अपनी पूजा के लिए ना, ये करना चाहिए कि 10 मिनट या 15 मिनट उनको जरूर दें, बस अपने भगवान के लिए, जो हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं, इतना कुछ दे रहे हैं, तो उनके लिए 10 मिनट तो बनते हैं सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, और धन्यवाद। मैंने एक, हाँ जी, एक मैंने यूपीएससी के टॉपर का इंटरव्यू सुना था। हाँ, ये पिछले साल की बात है, 2023 की बात है। उनसे एक इंटरव्यू पूछा गया था, पता नहीं ज्यादातर बंदों ने सुना होगा, शायद आपने भी सुना होगा इसके बारे में। उनसे पूछा गया था कि आपका ये पढ़ाई का राज क्या है। बोलते कि हमारा ना जो 75% है ना, वो हमारी भक्ति है, और 25% हमारी मेहनत है। बोलते हम 75% तो भगवान की भक्ति करते हैं। बोलते भगवत गीता करनी, हनुमान चालीसा का पाठ करना, मतलब कि जो होता है, मतलब हम सब कुछ करते थे, और तो सिर्फ हमारी 25% हमारी भक्ति होती थी। और हमें पता लगा कि वो 25 भक्ति, सॉरी 25 जो हमारी स्टडी होती थी, 25 स्टडी में हमारे कैसे 100% हमें मिल गया। तो वो यूपीएससी का एक बंदा टॉपर था, उसने ये बताया था मतलब इंटरव्यू में, तो मैं उससे तो बहुत इंस्पायर हुआ था। और मैं उससे मतलब मैंने सोचा कि नहीं, प्रभु जो भी करते हैं सही करते हैं, और जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मेरे को प्रभु एक दिन कामयाब करेंगे। भाई जी, मैं हनुमान जी की पूजा 2021 से कर रहा हूँ, तो अभी तक मतलब सफल, तो ऐसे मैं सफल ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर भगवान का प्यार मिले तो वो सफलता ही होती है एक तरह की। वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे कुछ होने नहीं देते हैं, मेरे को महसूस नहीं। और बुरी बातों से, पहली बात तो बुरी बातों से, बुरी संगति से मेरे को दूर रखते हैं। वो सबसे बड़ी सफलता पहले बंदे की तो यही होती है ना। ऐसे बंदे के पास जॉब हो और वो बंदा गलत काम करे, वो तो उसका कुछ बनता नहीं है ना। फिर जॉब होते वो गलत काम करे, गलत संगति में पड़े, तो उस जॉब का फायदा भी क्या। फिर वो बंदे अपनी बॉडी को खराब कर रहे हैं। चलो मैं खुश हूँ आज की, चलो आज भगवान ने मेरे को जॉब दी है, इस जॉब से मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। आगे भगवान मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तरक्की देंगे, तो कभी ना कभी तो मुझे वो कामयाब करेंगे, मेरे को पूरा भरोसा है। और मैं अपने बच्चों को हमेशा कामयाब रखता हूँ कि हाँ, ये हमेशा मुझे सही मार्ग पे चलाएंगे, जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे। यस, वे एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता संतान का कितना ख्याल रखते हैं, वे अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, उनके साथ रहते हैं। तो आप पर विशेष कृपा है भैया, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने सुनाए। और भी कोई अनुभव तो भैया आप शेयर कर सकते हैं। नीम करोड़ी बाबा जी का ये मतलब कृपा बहुत है मेरे ऊपर। मेरे को ना वैसे अपने सीक्रेट बताने चाहिए, क्योंकि बोलने बताने चाहिए अपने सीक्रेट, पर मैं अपने भक्तों के लिए बताना चाहता हूँ कि वो बिना कोई काम की हुए चुपचाप बैठना जाए, हाथ पे हाथ धो के बैठना जाए कि मेरा कभी काम नहीं बनेगा। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल ना मेरा क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में ना मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ,
तो उसमें मेरे को नीम करोड़ी बाबा की फोटो आ रही है। वो मुझे बोले, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस नाम राम का जप कर, तू जल्दी कामयाब होने वाला है। मतलब ऐसे ऐसे मेरे को ये आ रहे हैं, और वो मेरे को बुला भी रहे हैं कि तू, तेरे को न्यू साल में तेरे को मेरे पास आना है कैंची धाम, तुझे मेरे दर्शन करने हैं। तो मेरे को वो ना एक पता नहीं, और वो मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ। भाई मैं आपको बताऊं, मैं इन बाबा को जानता नहीं था पहले, मैं बिल्कुल नहीं जानता था मैं। ओह, ये मेरे को थोड़े 4 5 5 6 महीने हुए होंगे जो अब इनको जान लगा हूँ, 6 7 महीने हुए। हम्म, पहले मैंने कुछ जानता था कि ये बाबा भी है कोई, ऐसे हम नाम सुना था कि ऐसे कोई, मेरे को नहीं पता ये हनुमान जी के भक्त है। हम्म, तो ऐसे मेरे को किसी ने बताया था कि ये ऐसे ऐसे न्यू कोई बाबा है। तो फिर मैंने सोशल मीडिया पे चेक किया था कि ऐसे, हाँ ऐसे कैंची धाम में ऐसे इन्होंने, right. वो ड्राइवर के साथ जो वो था, टीटी था, उसने वो इनकी एक सुनी थी मैंने कहानी, उनके ट्रेन रुक पास गई बाबा के थी, पास ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी। ट्रेन आगे नहीं बढ़ी थी, वो वाली सुनी थी। तो मेरे को विश्वास हुआ था कि हाँ ये हनुमान जी के सब रूप माने जाते हैं, मतलब इसमें पढ़ा था मैंने यूट्यूब में। तो धीरे धीरे ऐसे मेरे सोशल मीडिया में मेरे साथ ये ऐसे किस्से आते रहते हैं, और डेली आते हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है। जैसे जब मैं फोन ओपन करूंगा तो मेरे को बाबा, सबसे पहले बाबा की फोटो आएगी, चाहे वो यूट्यूब हो या अपना ये हो, क्या बोलते, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम हो, मेरे को ये, हाँ जी, ये मेरे को शो होते होते हैं। हम्म, तो मैं यही, जो हमारे युवा है उनको यही बोलना चाहता हूँ, बस विश्वास बनाए रखो, विश्वास के आगे कोई चीज नहीं है, बस विश्वास रखो अपना। और एक बात और है, हम्म, जब जैसे मैं मंदिर से आता हूँ ना, तो ऐसे मेरे को महसूस होता है कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ। अगर मैं रास्ते में चला होता हूँ ना, कि जैसे मैं ड्यूटी को जाता हूँ, हम्म, रास्ते में ज्यादातर मैं पैर चलता हूँ, पैर में चलना मेरे को अच्छा लगता है। हम्म, तो पैर चला होता हूँ, तो ऐसे मैं ना प्रभु से बातें करता हूँ कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ रहना। मैं उनको ऐसे ऐसे हाथ से ऐसे हाथ कर रहा हूँ, तो लोग मेरे को समझ रहे होने, जैसे लोग चले थे वो सोचते ये पागल है कोई लड़का। मतलब कि सच्ची ऐसा होता है, लोग मेरे को ऐसे देखते कि करके किससे बातें कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ अब कि अपने एयरफोन कान में लगाता हूँ कि लोगों को लगे कि ये बात कर रहा है किसी से। तो राइट। मतलब क्योंकि मेरे को ना अच्छा लगता है प्रभु से बात करना, उनको मैं महसूस करता हूँ। अभी भी हमारी अब कॉलिंग स्टार्ट होने वाली थी ना, हम्म, तो आपने कल बोला था कि हम सिर्फ दो, और एक और होगा, वो हमारे हनुमान जी होंगे। तो अभी जैसे मैंने कॉलिंग स्टार्ट की ना, तो मेरे को ऐसे बाहर से महसूस होगा ना कि तू दरवाजा खोल, मैं अंदर आऊंगा, मतलब। तो ओहो, सच्ची, हाँ जी भाई, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, और सच्ची मैं दरवाजा खोला तो मैं ऐसे प्रभु से बात करता हूँ, प्रभु जी बैठो, आज ठंड बहुत है, आप रजाई में बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने आज भी ऐसे, अब वैसे लोग तो मुझे समझेंगे पागल है, कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि जो हमारे ये होंगे व्यूअर्स होंगे, वो बोलेंगे कि ये बंदा पागल है, कैसी बातें कर रहा है। पर भाई ये पागलपंती नहीं है, ये रियलिटी है। और जब आप भगवान को महसूस करोगे ना, तो वो सच्ची आपसे बात करेंगे, आपको महसूस करवाएंगे कि मैं तेरे साथ हूँ, तू एक बार मेरे को महसूस कर। तो मैं उनको ऐसे महसूस करता हूँ कि ऐसे हमारे प्रभु जी हमारे साथ चले हैं, और जब वो जैसे चलते हैं वैसे मेरी चाल हो जाती है, जैसे वो चलते हैं ऐसे 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 मटक मटक के चलते हैं, ऐसे गदा हाथ में लिए थे। राइट। तो ऐसे ऐसे काम मैं खुद करता हूँ, ऐसे ऐसे काम कि मैं प्रभु की ऐसे ये करता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं चलता हूँ मटक मटक के। की है बहुत बार की है मैंने, मेरे ऊपर प्रभु की कृपा है भाई, बहुत कृपा है मेरे ऊपर प्रभु की, और मैं बहुत खुश हूँ। चाहे मुझे लोग पागल कहें, जब जो मर्जी कहे, पर हाँ मैं पागल हूँ, बस मैं भगवान के लिए पागल हूँ, भगवान की भक्ति में पागल हूँ, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए दिन दुनिया में, जो भी मेरे को दे रहा है मैं खुश हूँ जिसमें भी हूँ। उनकी हाँ कृपा जी। है, बहुत बड़ी कृपा है भैया। मैं तो कहता हूँ ये पागलपन तो हर भक्त को लगना चाहिए, क्योंकि आप निकट हैं प्रभु से, भाव से जुड़े हैं, आप उन्हें महसूस कर पा रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ हैं, और वे हर कदम पर वो आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। और आज ये अवश्य वे जी आपकी जी। वाणी को सुन रहे होंगे, वो हमारे साथ हैं, आपके पास भी बैठे हैं, हमारे पीछे भी बैठे हैं। वे अवश्य आप, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता ना। उनकी, ये हम बोल रहे हैं जी ना, ये बिल्कुल उनकी बिल्कुल। इच्छा से बोल रहे हैं, नहीं तो आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, आप हिमाचल में, हम गुजरात में। जोड़ने वाले जी कौन है? जी। वे है। उनकी कृपा के बिना हाँ कुछ नहीं जी। होता। धन्यवाद भैया, कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव आपने शेयर किए, बहुत भाव से अपने अनुभव शेयर किए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। देखिए, आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किए। वैसे आपने हमारी चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, तो बाकी भक्तों के जी। अनुभव सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। वैसे तो मुझे प्रेरणा ये मिली, पहले मैं सोचता था कि मैं अपना अनुभव तभी शेयर करूंगा जब मैं कामयाब हो जाऊंगा, कि लोगों को ये ना लगे कि ये बंदा अभी तक बेला बैठा है, ये बंदा कामयाब नहीं हुआ, तो ये क्यों अपने अनुभव शेयर कर रहा है। पर पता नहीं मेरे दिल से एक आवाज आई, जो पिछला मैंने एक भक्त था, जो वही है कि उनकी उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी, नेगेटिविटी को उसको घेर दिया था, तो उसको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, कि तो उसने अनुभव शेयर किया। तो मेरे दिल से भी एक ऐसी आवाज आई कि नहीं, मतलब तेरे को भी ये अनुभव शेयर करना चाहिए, जिससे कि लोग इंस्पायर हो, लोग भी अच्छे अच्छे काम करे, अच्छी अच्छी बातें करे। और सबसे अच्छी अच्छी बात ये लगती है भाई भक्ति में, सबसे अच्छी बात ये है कि ना, आपके अंदर ना एक ना, मतलब दयालशीलता शुरू हो जाती है, मतलब कि लोगों के लिए
भोलापन लोगों के लिए, जैसे कोई आप गरीब बंदा देख लेते हो, तो मतलब मैं प्रभु से ये बोलता हूँ कि प्रभु मेरे को तू इतना कामयाब बना देना ना, कि जो ये गरीब बेचारे हैं ना, जो बेसहारा लोग हैं, मैं इनकी मदद कर सकूं। क्योंकि जब मैं किसी को देखता हूँ ना, बेसहारा लोगों को या किसी जीव जंतु को, जैसे सड़क में पड़े होते हैं, जैसे हमारी गौ माता होगी, नंदी जी होगी, जो होते हैं बैल हो गए, उनको जैसे देखता हूँ। एक दिन मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ था एक नंदी बैल का, तो उसको ना ऐसे पुल लगी टांग में, तो मैं सोच रहा कि मेरे पास आज पैसे होते ना, तो मैं इनको पक्का लेके जाता, गौशाला में लेके जाता या कहीं डॉक्टर वाले जाता हूँ, कि मैं आज अच्छी ट्रीटमेंट करवा सकता। तो मतलब कि लोग मेरे को भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि मेरे को इतना कामयाब बनाओ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, मैं गरीबों की मदद कर सकूं, और मेरे अंदर जरा भी एटीट्यूड ना आए, ना थोड़ा सा घमंड ईगो ना आए, कि जिससे कि मैं निरंतर आगे बढ़ूं, लोगों की हेल्प करता रहूं, लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, जिससे कि लोग भी इंस्पायर हो, लोगों को भी अच्छा लगे कि हाँ, कोई प्रभु का एक भक्त है जो लोगों की सेवा कर रहा है। और मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है कि बस लोगों की सेवा करनी, बस मुझे बस प्रभु इतना कामयाब बना दे, बस मुझे कि बस मैं किसी गरीब की सहायता करूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके भाव पवित्र है ना भैया, तो प्रभु आपको अवश्य आगे बढ़ाएंगे, जी जी। आपको देने लायक बना देंगे। इससे लोग मतलब कहता है ना कि प्रभु किसी न किसी रूप में आकर आपकी सेवा भी स्वीकार करेंगे। क्योंकि कई लोगों के जी पास देखिए प्रभु ने भंडार भर दिए, मगर वो अंदर से जीव नहीं चाहता किसी की सेवा करना। मगर जी। आपके जी भाव देखें तो प्रभु अवश्य आपको, आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, आपको खूब तरक्की मिले, बस यही प्रार्थना है प्रभु से। और जाने से पहले भैया एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय नहीं, हनुमान जी का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? पहले तो भाई जी मैं अपने श्री राम जी का करना चाहूंगा बखान। बिल्कुल बताएं। श्री राम जी की स्तुति का एक दोहा है, जी तो पहले मैं वो सुनाना चाहूंगा सभी भक्तों को और आपको भी। तो हमारे प्रभु हनुमान जी साथ बैठे हैं, वो भी सुनेंगे। तो वो कुछ ऐसा है, जाने गोरी अनुकुल सियहिय, हर्षो न जाय कही, मंजुल मंगल मूलवाम, अंग फरकन लगे। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की, पवन बहुत सुत सुंदर, हनुमान बहुत की। सुंदर। और हमारे प्रभु जी का भी एक दोहा है, वो संक्रोच हनुमान अष्टक का है वो। जी अ, वो भी सुनाना चाहूंगा सभी भक्तों को। प्लीज प्लीज तो प्लीज। वो कुछ इस तरह से है। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु, देखी विचारो, कौन कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। भैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट संकट मोचन। मोचन नाम तिहारो। जय श्री जय राम। श्री राम भैया। धन्यवाद भैया, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने प्रभु की महिमा का गुणगान किया। और आज हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे क्योंकि आपने प्रभु श्री राम की महिमा का भी गुणगान किया, राम स्तुति की जो पंक्तियां गाई। धन्यवाद भैया। और इन फ्यूचर भी ऐसी भैया भी कोई भी अनुभूति हो तो हमसे अवश्य जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय जय हनुमान।